नहीं मैं गृह मंत्री रहूंगा, या प्रचार मंत्री रहूंगा, या दरवाजा मंत्री रहूंगा, या स्टूल मंत्री रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार के चरित्र के ऊपर आवाज उठाई थी। तो चंद्रबाबू नायडू भी बदला लेंगे, नीतीश बाबू भी बदला लेंगे। मंत्री जी झोला पैक करवा लीजिए, चाहे कैलासा चले जाइए, चाहे कैलाश पर्वत चले जाइए। और मीडिया तो अब कह रही है गठबंधन वाली सरकार, पहले कह रही थी 400 पार, अब कह रही है गठबंधन वाली। साखी वाली सरकार नहीं चल पाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी नहीं शपथ ले पाएंगे। देखिए, जिस तरीके से मौजूदा जो जनता ने जो जनादेश दिया है इंडिया गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरीके से तमाम ऐसे झूठों के वायदे के जरिए वो पिछले 10 साल में देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से तैयारी में है और हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी एनडीए के नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए हैं, कहीं ना कहीं एनडीए में खलबंडली मची हुई है। और मंत्री पद को लेके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच उठापटक चल रही है, ये वाकई में कहीं विचार विमर्श जो लोग कहते हैं, आपने देखा होगा पहले 8 जून को ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अब सरकार तय हो गई है। ये सरकार अब नहीं बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार बनेगी। आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा अयोध्या में जिस तरीके से जनता ने इनको नदारत करने का काम किया, अयोध्या की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना झूठ बोलने का काम किया। आज ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या के लोगों को भी आज कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी है, ये राम विरोधी है। क्या वाकई में ये नैरेटिव फैलाना देश की भारतीय जनता पार्टी इस देश में वो सनातन के रक्षक की बात करती है? क्या देश में हिंदुओं के हितैषी की बात करती है? भारतीय जनता पार्टी इस देश में नफरत के नाम पे ये राजनीति करने का काम किया। लेकिन अयोध्या जैसी पाक धरती जहां से मैं भी आता हूं, अयोध्या के लोगों ने यह बताया कि हम मुद्दों की बात करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश होके दिल्ली का रास्ता आता है, उत्तर प्रदेश की जनता ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया है और हम जरूर सरकार बनाएंगे। हमारे जो मुद्दे थे, हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा और मुद्दों पे जनता ने पूर्ण रूप से विश्वास किया। हमारी कोई भी ऐसे हमारे नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने लगातार देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का काम किया। 72 दिन में हमारी सरकार, हमारे कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने 272 सवाल किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं जवाब देने में बहुत बड़ी उन्होंने देरी की। इसलिए जनता जो पूर्ण रूप से तैयार थी वो उनके खिलाफ वोट करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने नहीं चुना है, देश की जनता तो देश के प्रधानमंत्री को हरा चुकी है। जो काशी में भी आपने देखा होगा, काशी की जनता ने भी प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं बहिरंग वापस करने के लिए 1.5 लाख से कोई एक देश का प्रधानमंत्री जो मीडिया महिमा मंडन करती थी, जो कहती थी 400 पार होगा, 400 पार का नारा, 400 पार के जरिए तमाम गरीबों का पैसा इन्वेस्ट करा के आपने देखा होगा हमारे नेता ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाहे बीएससी की बात करें, चाहे एनएससी की बात करें, जिस तरीके से करोड़ों लोगों का, गरीबों का पैसा इन्वेस्ट करवा के और उद्योगपतियों को फायदा कराया गया, इसकी कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित हैं। देश के गरीबों का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा देश के अरबपतियों के खजानों में भेजने का काम किया है। आज हमारी लड़ाई न्याय की है और हम न्याय के साथ खड़े हैं। इंडिया गठबंधन जरूर इस देश में सरकार बनाने का काम करेगा और गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, नौजवानों को उनका हक देने का काम करेगा। जो सरकार ने हक छीनने का काम किया है, ऐसी सरकार को देश की जनता कहीं ना कहीं नदारत कर चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी आपने देखा होगा कितने डरे हुए हैं। 7 लोक कल्याण मार्च से कोई बयान नहीं आता, नहीं तो जब पूर्ण बहुमत में सरकारें आती थी, मोदी जी आज शाम को गंगा आरती करेंगे, मीडिया का महिमा मंडन होता था। लेकिन अब ये सिर्फ कह रहे हैं कि कहीं सरकार बन जाए हमारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी नहीं शपथ ले पाएंगे। रातों रात चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, के ब्राह्मण, इतनी बड़ी बात क्या है? देखिए मैं कहता हूं देश की जनता ने जनादेश किसको दिया? इंडिया गठबंधन को दिया। हमने जिस तरीके से आपने देखा होगा अयोध्या, जिन्होंने इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना शंकराचार्यों के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई, जो भगवान को साथ छलावा किया, भगवान ने उनको यह दिखा दिया कि राम आपके नहीं है,
राम सबके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पे ढिंढोरा पीटना चाहती थी, मैं फिर कह देता हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अयोध्या एक ऐसी धरती है, जब 14 वर्ष का भगवान को बदमाश हुआ था, अयोध्या की जनता ने कंधे से कंधा मिला के उनके साथ, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ रहे थे भगवान प्रभु श्री राम। भारतीय जनता पार्टी ने उनके तमाम घरों को तोड़ के, उनके घरों पे बुलडोजर चला के, राम के नाम पे इन्होंने देश को लूटने का काम किया। तो राम इनके साथ नहीं है, काशी के लोग भी इनके साथ नहीं है, देश की जनता भी इनके साथ नहीं है। सवाल है श्रवण पांडे जी, जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने ये कहा था कि राहुल गांधी मुझसे डर गए, क्या हुआ स्मृति ईरानी का? मैं फिर कहता हूं, देखिए स्मृति ईरानी जब 2014 में अमेठी गई थी तो पैरासूट प्रत्याशी थी, गोवा से लैंडिंग अमेठी में हुई थी। अमेठी के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्होंने अमेठी की जनता को झुठलाने का काम किया, अमेठी की जनता को झूठे वायदे देने का काम किया। इस बार अमेठी की जनता ने उनको पैरासूट के जरिए गोवा भेजने का काम किया। आपने देखा होगा, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, स्मृति ईरानी जी का अभी तक चुनाव हारने के बाद कोई नहीं बयान आया। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला था। ये लोग अहंकारी लोग हैं। इनको जनता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 19 मंत्रियों से ज्यादा केंद्रीय मंत्री चुनाव हार चुके हैं, इससे यह तय हो गया है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं पूरी आक्रोशित थी और इनको जवाब दिया है। ये तो अपनी सरकार कह रहे हैं, एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं, अब अपने मुंह में मिट्टू बनना। देश के प्रधानमंत्री को कोई नेता नहीं मान, राष्ट्रपति को दे दिया गया। अरे भैया मैं कहता हूँ ये सरकार चले, सरकार ये बनाएंगे कहाँ? पहले बात तो सरकार बनेगी ही नहीं एनडीए की, ये सरकार चलाएंगे क्या? देश के प्रधानमंत्री को अपना झोला पैक कर लेना चाहिए। देश की जनता ने उनका झोला पैक कर दिया है और अब उनको चला जाना चाहिए। नीतीश बाबू ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें सांसद देंगे, तुम हमें मंत्रालय दो। अरे आज तो मैंने देखा, मैं कहा फोटो में देखा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के बगल अमित शाह नहीं है, आज चंद्रबाबू नायडू जी बैठे हुए हैं। अरे किस तरीके से, ये तो पैर जिस तरीके से इन्होंने चरणामृत पीने का काम किया है, ये सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से डरे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कैसे हम तिबारा प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठ जाएं, जनता स्वीकार ही नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री को जनता ने जनादेश नहीं दिया है, नहीं बैठने देंगे। अरे भैया नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन ही नहीं रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने क्या कहा था, उत्तर प्रदेश से हम 50 सीट लाने वाले हैं। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो ये बैसाखी वाली सरकार नहीं चल पाएगी। ये जो प्रधानमंत्री जी बैसाखी लेके चलना चाह रहे हैं, ये कहते थे अब पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए। इन्होंने क्या क्या नहीं कहा, देश की जनता को किस प्रकार से नहीं ठगने का काम किया। इन्होंने कहा मंगलसूत्र खरीद लेंगे, मंगलसूत्र बिक जाएगा, भैंस खोल ले जाएंगे, टोटी खोल ले जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री इतने निम्न शब्दावली पे चला गया, उन्होंने कहा कि मुजरा, ऐसा प्रधानमंत्री कोई होता है जो मुजरा शब्दावली के जरिए देश की जनता को कहीं न कहीं देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। आज उठाइए, तमाम ऐसी रिपोर्टें हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और अब मीडिया तो अब कह रही है गठबंधन वाली सरकार, पहले कह रही थी 400 पार, अब कह रही है गठबंधन वाली सरकार। अरे ये गठबंधन वाली सरकार बनेगी ही नहीं, जो एनडीए की सरकार है बनेगी नहीं। प्रधानमंत्री भी अब कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार, वो भी नहीं कह रहे मोदी सरकार। अरे भैया कहां से कहेंगे मोदी सरकार, ये मोदी सरकार ने क्या किया है? मोदी सरकार के शासनकाल में 10 साल में किसान बदहाल रहा, नौजवान बदहाल रहा, युवा बदहाल रहा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ। मणिपुर की जनता ने भाजपा को नहीं चुना, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी प्रत्याशी मणिपुर में नहीं उतारा। जहां जहां इन्होंने जनता के साथ जुल्म किया, भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इनको पूर्ण रूप से नदारद करने का काम किया। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर नहीं गए चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं डंका बजता है, ये मीडिया केवल डंका बजा रही थी और कोई नहीं बजा रहा था। जो मीडिया 1 तारीख से लगातार ये कह रही थी कि एक चैनल तो ऐसा है जिसने कहा कि 420 सीटें तक आ रही, वो एग्जिट पोल कहाँ चले गए? अरे देखिए, देश का प्रधानमंत्री है 420 था, देश का प्रधानमंत्री 420 थे, देश के प्रधानमंत्री आज डरे हुए हैं। आज उनके चेहरे की शिकस्त देखिए, किस तरीके से बेतहाशा परेशानी है, हताश हैं, क्योंकि उनको पता है अब हम चंद दिनों के लिए मेहमान हैं, अब हम देश के प्रधानमंत्री पद पे नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये जो गठबंधन ये कहते हैं, आपने देखा होगा पहले राम के नाम पे प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव में जब पोडियम में जाते थे तब कहते थे सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी जब चुनाव जिस दिन था, जिस दिन चुनाव की काउंटिंग हुई, उन्होंने क्या कहा? जय जगन्नाथ।
जी, जय पहले जगन्नाथ, जी। पहले राम के नाम पे लूटा, अब जगन्नाथ के नाम पे लूटने चले हैं, कुछ दिन बाद महादेव के नाम पे लूटना चाहेंगे। लेकिन देश की जनता जान चुकी है ये राम के ना हुए, ना जगन्नाथ के हुए, ना देश की जनता के हुए, इसलिए इनको सत्ता से बेदखल करने का काम है। और प्रधानमंत्री जी झोला पैक करवा लीजिए, चाहे कैलासा चले जाइए, चाहे कैलाश पर्वत चले जाइए, देश की जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री जी को देश की जनता के साथ माफी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता को लूटने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, इस देश उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता तमाम ऐसे तानाशाह और तमाम ऐसे शहंशाहियों को सत्ता से बेदखल करने का काम किया। और उत्तर प्रदेश की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे सत्ताधारियों को सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। आए मोदी सरकार, तेरी तानाशाही सरकार बदल देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से बनेगी। देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इनकी विदाई तय है, इस्तीफा सौंप दिया है, विदाई तय है। मतलब दोबारा नहीं होगा शपथ ग्रहण? नहीं होगा शपथ ग्रहण भैया, ये फर्जी शपथ आप करवा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का फर्जी शपथ ग्रहण करवा रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री होगा जो अपने में हुए? पूर्ण बहुमत है ये नहीं है सरकार। प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे, कहां से बन रहे, कौन सी किताब में लिखा है? समर्थन जब कोई देगा ना, एनडीए को समर्थन ना नीतीश बाबू दे रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अरे भैया ने कह दिया कि जो अग्निवीर योजना है उस पर बात करनी होगी। देखो चंद्रबाबू नायडू बदला लेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने उनके परिवार के चरित्र के ऊपर आवाज उठाई थी, तो चंद्रबाबू नायडू भी बदला लेंगे, नीतीश बाबू भी बदला लेंगे। अभी देखिए अगर 9 तारीख जब शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, 8 तारीख को सब लोग इंडिया में आ जाएंगे, एनडीए वाले, और हमारी सरकार बन जाएगी। आपका ऐलान कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए फिर कहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या इन्होंने केवल झूठे के नाम पे तो इमारत खड़ी की थी, झूठ के नाम पे बुनियाद। आप देख रहे होंगे कैसे इनकी भाषा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। अब तो वो सोच रहे हैं अमित शाह भी कि पता नहीं मैं गृह मंत्री रहूंगा, या प्रचार मंत्री रहूंगा, या दरवाजा मंत्री रहूंगा, या स्टूल मंत्री रहूंगा। अभी इस पे संशय है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के साथ अन्याय किया। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जो देश के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए, सबके हक और हुकूमत को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए हमने लड़ी है और उसकी रक्षा करेंगे हम। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बनेगी, बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे